और लोगों क्या हाल चाल। तो पिछले एपिसोड में देखा कि जो हमारा बांगलिंग था ना, वो एक पोर्टल के अंदर प्रवेश कर जाता है और इधर इस दुनिया में जो उस राजकुमार के दादाजी थे वो एक ऐसे आदमी को ढूंढ लेते हैं जो किसी भी बंदे को अपनी शक्तियों के हिसाब से ढूंढ सकता है, मतलब कि किसी भी बंदे को इस दुनिया में ढूंढ सकता है। और भाई दूसरी साइड पोर्टल के अंदर जाने के बाद जो बांगलिंग को इस पोर्टल के अंदर जो बुड्ढा लाया था ना, वो बुड्ढा चलता है तो अपने साथ सारे आए हुए स्टूडेंटों को मार देता है, लेकिन हमारा बांगलिंग चलता है तो अपनी आत्मा का क्रिस्टल उस बुड्ढे से छीनकर वहां से भाग जाता है। और अब आगे तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें सबसे पहले बांगलिंग के गांव को बताया जाता है जहां पर बहुत ही ज्यादा खुशहाल थी। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें एक जगह को बताया जाता है जहां पर बांगलिंग के माता पिता बांगलिंग के चौथे वाले अंकल से बातचीत कर रहे होते हैं। और भाई चौथे वाले अंकल बांगलिंग के माता पिता से कह रहे होते हैं कि तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हारा लौंडा है ना वो बहुत जल्द तुमसे मिलने के लिए आएगा। मतलब कि ये मैंने कहा है लौंडा, वो तो सिर्फ बांगलिंग ही कहते हैं, ठीक है। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें बांगलिंग के दो दोस्तों को बताया जाता है जो कि यहीं पर थे। और ये दो दोस्त वही होते हैं जो बांगलिंग के साथ कल्टीवेशन करने के लिए फर्स्ट सेक्ट में गए थे। और तो ये आपस में यहाँ पर बात कर ही रहे थे कि बांगलिंग हमसे बहुत ही आगे होगा, पता नहीं उसका कल्टीवेशन किस लेवल पर पहुंचा होगा। अब ऐसे यहाँ पर बात कर ही रहे थे तभी आसमान का सीन बदलता है और वहां पर एक बहुत बड़ा दर्पण प्रकट हो जाता है। अब जैसे ये दर्पण प्रकट होता है तो इस दर्पण में से दो बुड्ढे बाहर निकल कर आते हैं। इनमें से एक बुड्ढा तो वही होता है जिसने ये दर्पण बनाया था और दूसरा बुड्ढा वो होता है जिसके पोते को हमारे बांगलिंग ने मार डाला था। और भाई जब हमारे बांगलिंग के दोनों दोस्त उन दोनों बुड्ढों को देखते हैं ना तो वो उन्हें ग्रीट करने लगते हैं कि नमस्ते अंकल, क्या आप बता सकते हो कि आप यहाँ पर क्या लेने के लिए आए हैं। और भाई उस राजकुमार का दादाजी भी कह देता है कि मैं यहाँ पर किसी को ढूंढ रहा हूँ। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है पर हमें बांगलिंग को बताया जाता है जिसके पीछे दो तीन बंदे पड़े हुए हैं और तो और बांगलिंग में इनसे पूछ पटाकर भाग रहा है। अब इतने में ये दोनों बंदे, मतलब कि यहाँ पर जितने भी बंदे थे ना जो बांगलिंग के पीछे पड़े हुए थे, ये बंदे हमारे बांगलिंग से कहते हैं कि तुम बहुत ही ज्यादा चालाक हो, इसलिए तुमने अपनी आत्मा का अंश अपने पास ले लिया है, वरना तुम भी यहाँ पर मारे जाते। खैर कोई नहीं, अब हम तुम्हें मार डालेंगे और तुम्हें मारने के बाद तुम्हारी बॉडी को हमारे लीडर को गिफ्ट करेंगे, जिस वजह से हमारा लीडर बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। और भाई यह कहती है अब सारे बंदे चलते हैं तो बांगलिंग का पीछा करने लगते हैं और भाई हमारा बांगलिंग में इनसे भागने लगता है। अब इसी के साथ दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और हमें दोबारा से बांगलिंग के गांव को बताया जाता है जहां पर वो बुड्ढा आ चुका है। अब इतने में बुड्ढा चलता है तो यहाँ पर किसी टेक्निक का उपयोग कर देता है जिस वजह से जो बांगलिंग के माता पिता थे ना, उनके खून की सहायता से, मतलब कि उनकी ब्लड लाइन की सहायता से बांगलिंग को भी यहाँ पर टेलीपोर्ट कर लेता है। मतलब कि बांगलिंग का सिर्फ दिमाग यहाँ पर आया था, ना कि उसकी बॉडी। अब जैसे ही बांगलिंग का दिमाग यहाँ पर आता है तो बांगलिंग चलता है तो अपने माता पिता के गले मिलने के लिए तेजी से जाने लगता है, लेकिन बांगलिंग एक सेकंड के बाद ही उनके आर पार निकल जाता है। अब जैसे ही बांगलिंग ये अनुभव करता है कि वो नहीं बल्कि उसकी सिर्फ दिमाग यहाँ पर आया है तो वो थोड़ा हैरान हो जाता है। लेकिन इतने में बांगलिंग की नजर उस राजकुमार के दादाजी पर पड़ती है। अब बांगलिंग जैसे ही उससे, मतलब कि उस बुड्ढे को दिखता है ना, तो बांगलिंग वहां पर उस बुड्ढे से कहने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और भाई जब वो बुड्ढा बांगलिंग को दिखता है तो बांगलिंग जब वो कहने लगता है कि तुमने मेरे पोते को खत्म कर दिया, इसलिए अब मैं तुम्हें क्या, तुम्हारे पूरे खानदान, पूरे गांव को ही खत्म कर दूंगा, यहाँ तक कि यहाँ का एक जानवर भी बाहर निकल कर नहीं जा पाएगा। और भाई साहब यह कहती है बुड्ढा चलता है तो यहाँ पर किसी टेक्निक का उपयोग करता है जिस वजह से इस टेक्निक में से भूसे निकलने लगते हैं, मतलब भूत सी हड्डियां निकलने लगती हैं और वो चारों तरफ गांव में फैलने लगती हैं। अब इतने में दोबारा से सीन शिफ्ट होता है जहां पर बांगलिंग को सारे के सारे लोग बंदों ने घेर लिया है, लेकिन इतने में बांगलिंग चलता है तो अपने ऊपर एक सुरक्षा कवच बना लेता है ताकि वो कुछ समय के लिए अपनी बॉडी को सुरक्षित रख सके। और वहीं जितने भी यहाँ के डिसाइबल थे ना, वो हमारे बांगलिंग के ऊपर हमला कर रहे होते हैं। अब इतने में दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और दोबारा से हमें बांगलिंग के गांव को बताया जाता है जहां पर उस बुड्ढे ने जो टेक्निक का इस्तेमाल किया था ना, उस वजह से चारों तरफ धुआं ही धुआं फैलने लगता है। और तो और जैसी कोई भी बंदे के अंदर ये धुआं जाता है ना तो वो वहीं के वहीं मर जाता है। मतलब कि जैसी कोई बंदा वहां पर उस धुएं का अपने अंदर लेता है तो वो धूल में कन्वर्ट होकर उस बड़े हड्डियों वाले राक्षस के पास चला जाता है। अब इतने में बांगलिंग के हमें फोर अंकल को बताया जाता है जो कि वहां पर उस बुड्ढे से कह रहे होते हैं कि हमने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप हमें मारना चाहते हो। लेकिन जो राजकुमार का बुड्ढा चलता है ना, वो बांगलिंग की फोर अंकल की बात सुनता भी नहीं है और वो एक पावरफुल अटैक बनाकर बांगलिंग के माता पिता पर कर देता है। लेकिन वो अटैक बांगलिंग के माता पिता में न लगकर दूसरी जगह लग जाता है जिस वजह से वहां के आदमी भी मर जाते हैं। अब इतने में बांगलिंग इस बुड्ढे से कहता है कि तुम क्या चाहते हो, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मैं इस जगह पर हूँ, अगर तुम मुझे मार सकते हो। लेकिन उस राजकुमार के ग्रैंड दादा
दादाजी थे ना, वो हमारे बांगलिंग को मना कर देते हैं कि नहीं, मैं तुम्हें इतनी आसानी से कैसे मार सकता हूँ, पहले मैं तुम्हें तड़पते हुए देखना चाहता हूँ जैसे मैं मेरे पोते के लिए तड़पा था। अब यह कहती ये बुड्ढा चलता है तो यहाँ पर बांगलिंग के फोर अंकल को भी मारने लगता है, लेकिन इसके पास वाला बुड्ढा चलता है तो वो मना कर देता है कि नहीं, इसे छोड़ दो, हो सकता है कि ये हमें कुछ काम आ जाए। लेकिन ये बुड्ढा चलता है ना, तो यहाँ पर जो हमारे बांगलिंग के दोनों दोस्त थे ना, उनके माता पिता को भी मार देता है। और तो और ये दोनों को भी मारने वाला होता है, मतलब बांगलिंग के दोनों दोस्तों को भी मारने वाला होता है। लेकिन इतने में एक पास वाला बुड्ढा एक बार और बोल जाता है कि ये उस सेक्ट के स्टूडेंट हैं, मतलब कि जिस सेक्ट ने हेनू सेक्ट पर हमला किया था ना, बांगलिंग के दोनों दोस्त उस सेक्ट में शामिल हुए थे। इसलिए ये बुड्ढा चलता है तो इन दोनों स्टूडेंटों को भी छोड़ देता है, मतलब कि दोनों बांगलिंग के दोस्तों को भी छोड़ देता है। हालांकि बांगलिंग अपने पेरेंट्स को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी फिजिकल बॉडी यहाँ पर नहीं थी बल्कि दूसरी जगह थी, जिस वजह से दूसरी जगह पर बांगलिंग की शक्तियां रिलीज होने लगती हैं और बांगलिंग ने वहां पर जो कवच चढ़ाया था ना वो भी टूट जाता है। लेकिन जैसे ये कवच टूटता है ना, तो बांगलिंग के शरीर से बेइंतहा शक्ति रिलीज होती है जो कि कोल्ड होती है। अब जैसे ये शक्तियां यहाँ पर आसपास वाले लोगों में लगती है ना, तो ये आसपास वाले लोग बर्फ के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। और हाँ, अब मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि बांगलिंग यहाँ पर अपने दिल की दर्द की वजह से एक ऐसे लेवल पर पहुंच गया है जिसमें एक कोर फॉर्मेशन वाला लड़का, मतलब कि पता नहीं कोर फॉर्मेशन है या फिर दूसरा कोई लेवल है, उसके नीचे के लेवल वाले बंदे हमारे बांगलिंग को कभी भी हरा ही नहीं सकते, चाहे बांगलिंग जितना भी कमजोर हो जाए या फिर जितना भी पावरफुल हो जाए। खैर, मुझे उम्मीद है कि समझ गए होंगे आप। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और दोबारा से हमें बांगलिंग के मॉम डैड को बताया जाता है, जहां पर बांगलिंग अपने मॉम डैड से कह रहा होता है कि मॉम डैड, मैंने आपको जो मोती दिया है ना, आप उसे तोड़ दो, मैं यहाँ पर तुरंत आ जाऊंगा। लेकिन बांगलिंग के माता पिता चलते हैं तो वो उस मोती को नहीं तोड़ देते, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर बांगलिंग यहाँ पर आ गया तो ये दुष्ट बुड्ढा उसे भी मार डालेगा। और वहीं दूसरी साइड भी बांगलिंग चिल्ला कर अपने मॉम डैड से कह रहा होता है कि मॉम डैड, इस मोती को तोड़ दो, मैं आपको बचाने के लिए तुरंत यहाँ पर आ जाऊंगा। लेकिन बांगलिंग के मॉम डैड वो मोती को नहीं तोड़ते। अब इतने में एक बुड्ढा चलता है तो यहाँ पर बांगलिंग के मॉम डैड को मार देता है। और तो और फिर हमें बांगलिंग को बताया जाता है जिसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे होते हैं। अब इतने में बुड्ढा चलता है तो दोबारा से बांगलिंग के पास आता है और उसके पास खड़ा होकर उसे कहने लगता है कि जब तुम 3 महीने बाद उस कॉम्पिटिशन के ब्लैक होल से, मतलब कि पोर्टल से बाहर निकलोगे, तो मैं तुम्हारा वहां पर इंतजार करूंगा। अगर तुम वहां पर आ गए तो मैं तुम्हारे मॉम डैड की सोल को छोड़ दूंगा, वरना मैं तुम्हारी मॉम डैड की सोल को हमेशा हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और भाई साहब, ये बुड्ढे ने कहा ही था, तभी सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें उसी पोर्टल के अंदर का सीन बताया जाता है, जहां पर बांगलिंग बहुत ही ज्यादा गुस्से में चिल्ला रहा था। तभी वो एक ब्रेक थ्रू करता है, मतलब कि एक नए लेवल पर पहुंचता है। और तो और जैसे ही अब बांगलिंग इस लेवल पर पहुंचता है ना, और हाँ, ये एक बहुत ही ज्यादा खास लेवल है। और तो और इस लेवल पर हजारों सालों तक अभी तक कोई भी नहीं पहुंचा है। और तो और इस लेवल का एक खास बात है कि भाई अब हमारे बांगलिंग को Q2 कंडक्शन के किसी भी लेवल का बंदा, मतलब कि किसी भी लेवल पर हो, चाहे वो 13वें 14वें 15वें किसी भी लेवल पर हो, वो हमारे बांगलिंग को हरा ही नहीं सकता। ये लेवल इतना ज्यादा पावरफुल है, ठीक है। अब इतने में यहाँ पर बताया जाता है कि बांगलिंग जैसे ही अपना लेवल ब्रेक थ्रू कर रहा था ना, तो आसपास में बहुत सारे स्टूडेंट बर्फ के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं और बांगलिंग चलता है तो यहाँ पर अपने गुस्से में इस कंपटीशन में जितने भी बंदों ने हिस्सा लिया था ना, उनके जेट टोकन छीनने लगता है। और भाई साहब, सबको एकदम खून की नदियां बहाते जा रहा था, मारता चला जा रहा था एकदम, मतलब कि गाजर मूली की तरह सबको एकदम वहां पर काटते हुए चला जा रहा था बांगलिंग। जो कोई भी हमारे बांगलिंग के सामने आता है ना, वो एक ही पल में मर जाता था वहां पर। और तो और हमारे बांगलिंग के शरीर से बहुत ही ज्यादा भयानक शक्तियां निकल रही होती हैं। अब इतने में हमें बांगलिंग को बताया जाता है जो कि चलते हुए जा रहा होता है। और तो और वो जिस जगह से भी गुजरता है ना बांगलिंग, उसकी शक्तियों के कारण वहां का आसपास का वातावरण एकदम फ्रीज हो जाता है। अब हमारे बांगलिंग के मन के ख्यालों को बताया जाता है, जहां पर वो मन में सोच रहा होता है कि अगर मैं इस कल्टीवेशन की दुनिया में नहीं आता तो शायद आज मेरे मॉम डैड मेरे पास होते। लेकिन अब इतने में हमें बताया जाता है कि बांगलिंग यहाँ पर एकदम पागल हो चुका है और वो जोर जोर से चिल्लाने में लगा हुआ है। इतने में यहाँ पर हमें सिटूनान की आवाज आती है और सिटूनान बांगलिंग को समझा रहा होता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ अपने मॉम डैड की सोल को लेना है और मैं फिर बाद में देखूंगा कि उन्हें कैसे जिंदा करना है। अब इतने में सिटूनान चलता है तो यहाँ पर बांगलिंग को सबको समझा देता है कि तुम्हें ऐसा ऐसा करना है। और तो और मैं अब तुम्हें सिर्फ 3 बार ही टेलीपोर्ट कर सकता हूँ, इसलिए तुम्हें भी मेरी पावर का तभी उपयोग करना है जब तुम्हारी जान खतरे में हो। और वहीं बांगलिंग भी सिटूनान की बात मान जाता है। अब इतने में हमारा बांगलिंग चलता है तो इस मतलब कि इस कॉम्पिटिशन में जितने भी बंदों ने हिस्सा लिया था ना, सबको ढूंढ कर मारने लगता है। और तो और सबके टोकन भी लेने लगता है, क्योंकि इस कॉम्पिटिशन का नियम है कि सिर्फ 3 ही लोग विजेता बनेंगे।
इसलिए बांगलिंग चलता है तो सबके टोकन ले लेकर अपने पास एकत्रित करने लगता है। अब पलक झपकते ही 3 महीने गुजर जाते हैं और 3 महीनों के बीच का सीन बताया जाता है कि बांगलिंग ने कौन कौन से बंदों को मारा है और कितने बंदों को लुढ़का दिया है। अब हमें बताया जाता है कि यहाँ पर हमारे बांगलिंग ने बहुत सारे स्टूडेंटों को मार डाला है और तो और हमारा बांगलिंग सिर्फ उसी स्टूडेंट को छोड़ देता है जो उसे टोकन देने से मना नहीं करता और सिर झुका लेता है। अब इतने में हमें एक आदमी को बताया जाता है जो कि और कोई नहीं बल्कि हेन्यू सेक्टर से होता है, मतलब कि उसी सेक्टर से होता है जिस सेक्टर ने हेन्यू सेक्टर को नष्ट किया था। हमारा बांगलिंग चलता है तो इससे भी ये टोकन ले लेता है, लेकिन ये बंदे को हमारा बांगलिंग मारने वाला होता है। तभी ये बंदा कहता है कि मेरे पास एक और जेट टोकन है और मैं उसके बारे में तुम्हें बता सकता हूँ अगर तुम मुझे छोड़ दो तो बांगलिंग चलता है तो इस बंदे की बात मान जाता है और ये बंदा चलता है तो बांगलिंग को एक लड़की के पास ले जाता है जिसके पास एक लास्ट टोकन था। और भाई जब वो लड़की हमारे बांगलिंग को दिखती है ना तो वो बिना कुछ सोचे समझे तुरंत हमारे बांगलिंग को वो जेट टोकन दे देती है और बांगलिंग चलता है तो उस जेट टोकन को लेकर वहां से चला जाता है। और हाँ, अब मैं आपको बता दूं कि शायद कह रहा हूँ कि ये लड़की है ना, शायद यही लड़की बनेगी हमारी बांगलिंग की हीरोइन। और हाँ, ये मैं पक्का नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैंने भी पूरी नोवेल नहीं पढ़ी है, ठीक है। अब इतने में हमें बांगलिंग को बताया जाता है जिसने कि कुछ टोकन को एकत्रित कर लिया है और वो समझ जाता है कि अब मैं शायद इस कंपटीशन में जीत सकता हूँ और इस कंपटीशन से जो इनाम है ना, मतलब कि एक नई दुनिया में जाने का, वहां पर जा सकता हूँ। और इसके अलावा बांगलिंग चलता है तो यहाँ पर बहुत सारी छानाबीनी करने लगता है जिसकी वजह से हमारे बांगलिंग को यहाँ पर बहुत सारी टेक्निक और बहुत कुछ मिल जाता है, ठीक है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें इस पोर्टल के बाहर का सीन बताया जाता है जहाँ पर उस राजकुमार के दादाजी और बहुत सारे सेक्ट के लोग अपने अपने डिसाइबल मतलब कि अपने अपने स्टूडेंटों का बाहर इंतजार कर रहे थे। और फिर क्या इसी इंतजार करा करी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड